All right, everyone. First of all, thank you so much to join this webinar. और इस वेबिनार में हम बात करेंगे एक करेंसी पेयर के बारे में। जो भी आप सजेस्ट करेंगे उसका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, और उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन आंसर जो भी रहेंगे उनको कवर अप करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और तो आज का किस टॉपिक पे, किस करेंसी पेयर का आप एनालिसिस करना चाहते हो? यू कैन। ओके। ओके, जी यू, ऑस यू एस टी, यूरो यू एस टी, गोल्ड गोल्ड। ओके, जिसपे आप करें। ओके, यूरो यूएसडी, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। ओके, गोल्ड, यूरो यूएसडी, गोल्ड। ओके, सो majority of the members are, okay, so majority of the members गोल्ड के लिए वोट करें कि गोल्ड को एनालिसिस करते हैं। ओके, तो हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में इसमें एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन आंसर है उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्ड को हम एक हायर टाइम फ्रेम से स्टडी करते हैं कि इसमें क्या सिनारियो है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अगर हम एक मंथली टाइम फ्रेम, एक लॉन्ग टर्म सिनारियो की बात करें कि अभी क्या पॉसिबल है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव सिनारियो से आप देखोगे तो गोल्ड काफ़ी एक्सट्रीमली बुलिश है। जैसा कि पिछले वेबिनार्स, पिछले जो भी सेशन या फिर वीडियोस उनमें कवर अप किया था कि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे ब्रेक किया था, इस वाले पॉइंट पे। और मार्केट ने यहाँ पे कंफर्म किया था मार्केट अब यहाँ से बुलिश ऊपर की तरफ जाने वाला है, और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट मूव था यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे स्वीप करा था ये लिक्विडिटी स्वीप था, जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में अब यहाँ से हमें एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से कुछ भी इंडिकेट करता है, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में यहाँ से कंप्लीटली एक रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्म करी, बट मार्केट ने एक लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे किसी भी तरह का चौक या फिर बॉस यहाँ पे क्रिएट नहीं करा। तो फिर मार्केट अगेन ऊपर गया और फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कि इस अगर कैंडल के अब प्राइस क्लोज होता है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट जो आपका है वो एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा इसके अब क्लोज होंगे, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो हो गया। अब ये भी हो जाएगा, फिर मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर जाती है, और फिर मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, फिर अगेन यहाँ पे अपसाइड। तो ये जो सिनारियो है वो आपका कंटिन्यू रहने वाला है बुलिश साइड में। और यहाँ पे अभी सब कुछ ही बुलिश है, कुछ भी ऐसा अभी यहाँ पे कोई बेरिश इंडिकेशन नहीं है, कोई ओवरबॉट ओवरसोल्ड का यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखना है कि मार्केट आपका बुलिश है तो आपको बाय साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देखना है। आप ये मत समझो कि गोल्ड इतना पहुंच गया या फिर ये कोई भी करेंसी पेयर या स्टॉक यहाँ पे पहुंच गया अब यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नोबडी डोंट नो वेयर इज टॉप एंड बॉटम। आपको ट्रेंड के साथ काम करना है, बुलिश है तो बुलिश, प्राइस कितने ऊपर है कितने डाउन है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर एनालिसिस, आपका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन टेक्निकल, अगर वेरियस इंडिकेट कर रहा है तो आपको सेल करना है, अगर बुलिश कर रहा है तो बाय करना है, आपको अपोजिट साइड नहीं करना है चीज़ों को, राइट। तो ये तो एक मंथली टाइम फ्रेम में सिनारियो है कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपका बुलिश है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो वीकली में सेम सिचुएशन रही थी, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई जो कंफर्म किया था, मार्केट ने प्रॉपर एक कैंडलस्टिक भी फॉर्म करी जो कि आ, यहाँ पे प्रॉपर इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अभी यहाँ से डाउन साइड जाने वाला है। ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर था, राइट। तो मार्केट ने इसको कंप्लीटली यहाँ पे मिटिगेट भी किया, और मिटिगेट होने के बाद में स्मॉल पुल बैक दिया, बट अनेबल टू ब्रेक द प्रीवियस लो यहाँ पे। और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से अगेन कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल गया। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट एटलीस्ट इस पुल बैक को ले, और यहाँ पे जो भी आपके अनमिटिगेटेड पीओआई डिमांड जोन है उसको टैप करें, और फिर हम यहाँ से कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट करें ऊपर की साइड में, जो कि एक पॉसिबल सिनारियो था कि एटलीस्ट इसको ब्रेक करके इंड्यूसमेंट ले, और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस इसके वक्त क्लोजिंग दे और मार्केट हाई जाए। ये पूरा ओवरऑल जो सिनारियो था वो बुलिश था। एवरीथिंग इज अ बुलिश इन अ हायर टाइम फ्रेम, राइट। तो ये सिचुएशन थी गोल्ड की वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में।
और अभी हम इसमें देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या सिनारियो, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो गोल्ड को हम सबसे पहले एक डेली टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में अभी क्या सिनारियो है। डेली टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर है सिमिलर, अभी यहाँ का बुलिश है, सब कुछ यहाँ पे बुलिश है, और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बेरिश इंडिकेशन अभी तक नहीं है, राइट। ये सिर्फ एक पहला इंडिकेशन यहाँ पे बना था, जो कि यहाँ पे प्रीवियस हाई स्वीप किया, और स्वीप होने के बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक पुल बैक यहाँ पे, नॉट लाइक रिवर्सल, बट एक पुल बैक आपको एटलीस्ट देखने को मिलेगा, बट मार्केट ने लिया और फिर फेल हुआ। सेम सिचुएशन हुई जिससे यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम में हुआ, लाइक स्वीप किया और ये स्मॉल पुल बैक, स्वीप किया स्मॉल पुल बैक, बट मार्केट अगेन हाई गया, अगेन हाई। तो अभी तक की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। एवरीथिंग इज बुलिश हियर, और आपको यहाँ पे वेट करना है एक कंटिन्यूशन पैटर्न, आपका जो भी ट्रेंड बनेगा उसके बाद यहाँ पे बाय कर सकते हो, राइट। तो एक बार स्विच करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है, और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी बेरिश इंडिकेशन आपको हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, मंथली टू 4 आवर टाइम फ्रेम, देयर इज नो बेरिश इंडिकेशन, एवरीथिंग इज अ बुलिश है, राइट। तो जब मार्केट आपका बुलिश है, एवरीथिंग इज अ बुलिश, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको बाय करना है आफ्टर टेकन आउट द इंड्यूसमेंट। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी तब आप उसमें बाय कर सकते हो, राइट। तो सिंपली आपको वेट करना रहेगा कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आपका कंटिन्यू राइज करे ऊपर की साइड में। ओके। तो अभी यहाँ पे मार्केट ने किसी भी टाइप का कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेगी तो हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में यहाँ से कंटिन्यूशन देखने को हमें मिलेगा। ये आपका लास्ट प्रीवियस इंड्यूसमेंट होगा, एक पुल बैक होगा मार्केट में, लेने के बाद में यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे पुल बैक हो, और फिर हम यहाँ से कंटिन्यूशन, राइट। तो अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश है, राइट। और यहाँ से हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ बाय करेंगे अगर मार्केट इस तरीके से आता है। अगर ये मार्केट आपका यहाँ से नहीं करके आपका किसी एक्सट्रीम पीवाई पे मिटिगेट करता है तो फिर हम वहाँ से बाय कर सकते हैं। लास्ट सेलिंग में बिफोर दी बाय ये वाले जोन है, जहाँ पे प्राइस टैप होने के बाद जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है फॉर बाय, फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, राइट। तो ये आपका एक नेक्स्ट पॉसिबल सिनारियो है आपका गोल्ड में 4 आवर टाइम फ्रेम में। और मार्केट आपका जो रहेगा वो एक्सट्रीमली बुलिश है अभी के सिचुएशन में। अभी यहाँ पे कोई भी बाय या सेल नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ अभी बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे कोई वैलिड लाइक कंफर्मेशन मिले तब आप बाय सेल कर सकते हो। लुक एट द 15 मिनट स्ट्रक्चर। इन a 15 minute time frame there is no like zone here for the buy and sell, everything is a bullish here. So simply you need to wait for it to taken out the inducement before the buy. And also आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो अगर मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर को स्वीप करके फिर ब्रेक करे, राइट। स्वीप द स्ट्रक्चर एंड पुश डाउन साइड, सो लिक्विडिटी स्वीप होगी, और उसके बाद हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे एक डाउन साइड मूव एटलीस्ट दिस पुल बैक तक, राइट। तो इस पुल बैक तक हम लोअर टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, बट राइट नाउ हायर टाइम फ्रेम सब कुछ बुलिश है, तो शॉर्ट टर्म जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, और आपको जो भी मूव देखने को मिलेंगे वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी लाइक सेल कर लिया तो आप होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम सब कुछ बुलिश है। अभी यहाँ पे कोई बेरिश इंडिकेशन नहीं, और ना ही यहाँ पे कोई अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऐसा भी नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर सकते हो अगर बुलिश है। आपको जब भी बाय करना है तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे प्राइस आएगा तब वहाँ पे मिटिगेट करेगा, तब हम वहाँ से बाय करेंगे, राइट। तो ये अभी गोल्ड की सिचुएशन है 15 मिनट, और आपका 4 आवर डेली वीकली मंथली जो भी है आपका। तो अभी यहाँ पे कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिलहाल अभी जो गोल्ड की सिनारियो वो यही है। अभी यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है। आप जब भी प्राइस यहाँ पे फॉर्म करेगा तब ये उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो किस साइड में, हम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ओके। सो अभी फिलहाल गोल्ड का यही ओवरव्यू है, और इसके बाद में हम आपके क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं, क्योंकि मेनली आपके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। जो भी रहेगा मैक्सिमम ट्राई करेंगे आपके जो भी मैक्स क्वेश्चन आंसर हैं उनको कवर करें, उसके बाद में हम देखते हैं क्या रहता है। ओके। और भी ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक में जो भी पॉसिबल रहेगा हर वीक एक नया पेयर करेंगे जिससे सबके लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हर एक वेबिनार में सारे पेयर कवर ना करना मुश्किल है। एंड प्लीज आस्क वन बाय वन क्वेश्चन देन आई कैन अंडरस्टैंड।
प्रीवियस वीक कैंडल हाई लो ब्रेक किया होगा पहले पुल। यस, अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई लो ब्रेक करता है तो वैलिड इंड्यूसमेंट, सॉरी वैलिड पुल बैक होगा, विच कैन बी यूज एज अ वैलिड इंड्यूसमेंट। If order flow, order block is unmitigated, how can mark in general liquidity only applicable? They identify extreme order block and the identify the extreme order block से जो भी डाउन साइड का पुल बैक होगा उसको इंजन लिक्विडिटी, उसमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इंजन लिक्विडिटी की कोई इतना विशेष ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेक ए वीडियो ऑन इट, तो आप उसको देख सकते हो। 3 पॉइंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, डेली ट्रेड नहीं मिलेंगे। 4 पॉइंट में डेली ट्रेड्स मिलेंगे, क्या लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा? ऑफकोर्स 4 पॉइंट वेरी सिंपल एंड वेरी क्लासिकल थिंग, और उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत सिंपल रखी हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, और आपको इजी टू ट्रेड रहेगा। और एक लॉन्ग टर्म सिनारियो उसमें आप लाइक लॉन्ग टर्म उसकी सस्टेनेबिलिटी रहेगी, और पूरा क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं सुना हो, आपने देखा, ट्रेड करा, जाना है, सब कुछ है, बट उसको एक अच्छे से सही तरीके से कैंडल बाई कैंडल एक्सप्लेन किया है, जिससे ट्रेड करने में एक्चुअल में हेल्प होगी। और आपको रेगुलर उसमें ट्रेड मिलेंगे, एटलीस्ट 1 2 ट्रेड एटलीस्ट आपको मिलेंगे। ओके, प्लीज आस्क मी वन। क्या 4.2 लिक्विडिटी कंसेप्ट है? नो एक्चुअली, इन अ 4.0 नॉट completely liquidity, but I make a very simple process to trade on a 4.0, जहाँ पे आपको ऑलरेडी सारा कुछ आ रहा है। बहुत ही सिंपल और इजी टू ट्रेड चीज़ें बनाई हैं। आपको सिंपल एक सेटअप पे काम करना है, उसी के बिहाफ पे आपको ट्रेड लाइक एंट्री क्राइटेरिया, कहाँ बाय करेंगे, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कितना रहेगा, राइट, और उसके भी यहाँ पे हमें पूरा कवर अप कर रहे हैं। सब कुछ बहुत सिंपल रखा है चीज़ों को, और आपको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप 1 से 2 दिन में इजीली समझ जाएंगे। और अगर आप ऐसा बिगनर्स हैं तो आपको एटलीस्ट विद इन 1 वीक आप जो सिस्टम है, जो चीज़ें हैं, वो आपको समझ आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं और किनको हमें फॉलो करना है। उसके बाद सारा जो मेन रहेगा रूल, वो आपका रहेगा कि आपको खुद से ट्रेड करना है, आपको खुद से बैक टेस्ट करना है, अपने प्रैक्टिस करना है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, वो सब चीज़ें रहेंगी। इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेज एंड योर साइकोलॉजी। टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बहुत कम रहने वाली हैं, क्योंकि मेन जो पार्ट रहता है आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका साइकोलॉजी। आप कितना भी अच्छा एनालिसिस या फिर ट्रेड लेते हो, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हो और कितना रिस्क लेते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी ट्रेड में एंट्री ली, आपने लाख रुपए बनाया, 50,000 बनाया या 10,000 बनाया, वो ठीक है, लेकिन जब आपने लूज़ किया तो कितना किया? आपने 50,000 बनाया, लेकिन लूज जब किया तो आपने 65,000 कर दिया, तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। इवन आप ज़्यादा बार भी ट्रेड विनिंग करोगे तभी आप लॉस में रहोगे, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। आपका जो लूजिंग अमाउंट है वो आपका विनिंग अमाउंट से कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैन टीच फंडामेंटल विद टेक्निकल? सर seriously I don't know how fundamental actually work, because everything we will see on chart। तो फंडामेंटल देखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बट अगर आपको कोई चीज़ आती है फंडामेंटल्स में और वर्क करती है, आपको लगता है, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। बट मुझे बिल्कुल नहीं आता उस चीज़ में, तो मुझे, मैं यूज़ भी नहीं करता उसको। मेनली आई फोकस ऑन चार्ट, चार्ट के बिहार पे ही ट्रेड लेते हैं, उसके हिसाब से ही हमें ट्रेड करना होती है। 4.0 के लिए 3.0 जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। 4.0 इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम 3.0, देर इज नो सिंगल टॉपिक फ्रॉम 3.0। ओके। ओके, डेली सेटअप के लिए कोई ट्रेड, डेली सेटअप के लिए ट्रेड अभी हम कवर करेंगे। अभी राइट नाउ आई एम मेकिंग वीडियो कोर्स फॉर 4.0 मेंबर, हिंदी मेंबर्स और इंग्लिश मेंबर्स के लिए वीडियो कोर्स बना रहे हैं। ई बुक कंप्लीट हो चुकी है, अब वीडियो कोर्स बन रहा है जिसमें हिंदी के कुछ पार्ट्स भी बन गए, और पहले इसको कंप्लीट करके सब कुछ फिनिश कर दें, उसके बाद हम वीडियो कोर्स लाइक वीडियोस कुछ बनेंगे रिलेटेड 4.0 ऑन यूट्यूब।
I think 15-minute gold investment taken out. Yes, this one is a taken out. This one is a pullback and taken out. Yes, of course. स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से करें? स्ट्रक्चर मैपिंग आई ऑलरेडी मेक ए वीडियो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना दिया है, आप उसको देख सकते हो। स्ट्रक्चर मैपिंग जहाँ से बॉटम स्टार्ट होता है या फिर टॉप से स्टार्ट होता है, आपको वही करना है। आप, मैंने काफ़ी बार वेबिनार्स में और आपके वीडियोस में भी ऑलरेडी मेंशन किया है, तो आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस वॉट ये हो रहे हैं क्योंकि आप ट्रेडिंग को प्लान जो अभी आपका एक फिक्स नहीं है, आपको अपने रूल्स फिक्स करो। और आपका जो भी प्लान जिस हिसाब से भी आप ट्रेड करते हो, चाहे एसएमसी कर रहे हो, प्राइस एक्शन इंडिकेटर, किसी भी बेस पे कर रहे हो, आप अपना एक फिट क्राइटेरिया बनाइए कि ये क्राइटेरिया होगा तो बाय या सेल करना है, और फिर स्टॉप कहाँ होगा, मेरा टारगेट क्या होगा। वो सब चीज़ें आपको पहले कैलकुलेट करने पड़ती हैं बिफोर एक्जीक्यूशन योर एंट्री। आप एंट्री एग्जीक्यूट करने के बाद ये सब चीज़ें डिसाइड करोगे तो फिर आपके बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे। 4.0 कौन सी डेट तक आएंगे? 4.0 का वीडियो हिंदी, सॉरी हिंदी बन रहा है, ई बुक बन गया है, हिंदी बन रहा है, वो भी जल्द ही बन जाएगा, और उसके बाद इंग्लिश। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके हम एक साथ में पूरा लॉन्च करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस मंथ के एंड से पहले पहले हम इसको कवर कर दें सारा कुछ। तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। जो भी 3.0 के मेंबर्स हैं ऑलरेडी, उनको सबको फ्री रहेगा, बाकी न्यू मेंबर्स के लिए प्राइस डिफरेंट रहेगी। और इसमें इंक्लूड, यस, इसमें इंक्लूड रहेगा आपका डिस्कॉर्ड का कम्युनिटी एक्सेस रहेगा, ओके, जहाँ पे सारे मेंबर्स रहेंगे, प्लस आपका इसमें लाइव ट्रेडिंग भी रहेगी। और लाइव ट्रेडिंग हम स्टार्ट करेंगे, मार्कअप एनालिसिस वो सब चीज़ें शेयर करेंगे, ताकि लोगों को लाइव ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प हो और उनको समझने में काफ़ी हेल्प हो। ओके। 4.0 में क्या है, ICT में क्या है? उसमें ICT, स्मार्ट मनी एंड सब कुछ से डिफरेंट है। 4.0 में कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लाइक एसएमसी का कोई पार्ट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसएमसी। राइट, और बहुत ही इजी टू ट्रेड है, सिंपल सेटअप, आपको वर्क करना है उसी पे करना है, लाइव ट्रेड्स रहेंगे उसमें, और लाइव ट्रेडिंग इंक्लूड रहेगी। और पूरा कंप्लीटली मेंशन किया है, सब कुछ एकदम बढ़िया करके एक्सप्लेन किया है, और आप उसको ट्रेड भी कर पाओगे। और अगर उसमें कोई दिक्कत समझ में नहीं आए तो आप वीकली और वीक में 2 या 3 बार जैसा भी पॉसिबल रहेगा, तो उसके हिसाब से वीकली लाइक मार्केट में लाइव ट्रेडिंग भी रखेंगे, मार्कअप एनालिसिस वगैरह भी शेयर करेंगे। आप किसी भी पेयर में किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सारी जगह चार्ट सेम है। 4.0 में कितने सेटअप हैं? 4.0 में सिंगल सेटअप रहेगा, उसी पे वर्क करना रहेगा, एक बुलिश और एक बेरिश का, उसके अलावा कुछ नहीं। इज अनमेटेड वीक वेयर वी कैन आइडेंटिफाई इंजन लिक्विडिटी। सर, इंजन लिक्विडिटी के लिए आप वीडियो देख लो, ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप उसको देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इंजन लिक्विडिटी की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली अगर एक्सट्रीम पे पीओआई तो आप उसको मार्क करो, इंजन लिक्विडिटी से कुछ होता थोड़ी ना है। उसमें सिर्फ आपको एक्सट्रीम पीओआई मार्क करना है या फिर डिसीजनल पीओआई मार्क करना है। ओके। डिस्कॉर्ड वाले मेंबर्स का वेबिनार कब होगा? आई एम वेटिंग। डिस्कॉर्ड मेंबर्स के लिए आई विल अनाउंस ऑन अ डिस्कॉर्ड। ओके। एक्यूरेसी कितनी रहेगी 4.0 की? एग्जैक्टली देर इज नो फिक्स लाइक नंबर्स, बट मोर देन 60%। राइट। स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कब होता है? स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जब प्राइस प्रीवियस हाई लो को स्वीप करता है तब शिफ्टिंग होता है। ओके, प्लीज आस्क वन बाई वन क्वेश्चन।
ओके, अगर मार्केट बुलिश होगा तो मार्केट हाई स्वीप रहेगा तो आईडीएम ट्रांसफर होगा। अगर मार्केट बुलिश होगा, मार्केट ने प्रीवियस हाई स्वीप किया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। बुलिश मार्केट में हाई स्वीप करेगा तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हो। राइट। सर स्ट्रक्चर मैपिंग विद same with the 4.0 will be changed. Structure mapping and other things will completely change in a 3.0. Sorry, 4.0. So whenever take anti valid decisional order block, then take market into job. So it's all about probability. How much for cost 4.0? 4.0 की कॉस्ट अभी के जो है प्रमोशनल चल रहा है उसमें 199 USD फॉर लाइफ टाइम एक्सेस, बट आफ्टर लॉन्च प्राइस विल बी हाइक एब्सोल्युटली, एटलीस्ट 300 USD रहेगी। और ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन रहेगी, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी जो भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके। नेक्स्ट ये 5.0 आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लास्ट रहेगा, और लास्ट मतलब इसी में ही जो भी अगर अपग्रेड रहेगा तो इसी में रहेगा, बाकी कुछ नहीं। ऐसे भी काफ़ी बार फेल्ड होता है, आपको डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। एक डायरेक्ट लैग में कहीं पे भी नहीं करेगा ना काम। आपको देखना रहेगा कि आपके लिए कहाँ पे है। अगर आपका एस भी किसी पीवाई पे मिटिगेट होकर कर रहा है, या फिर कहीं पे पीवाई पे है, या फिर स्वीप करने पे है, तो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। बाकी आप सिंगल लैग में करोगे तो नहीं आएगा। कौन सा प्रोफॉर्म यूज़ करें, आपने टेलीग्राम में बताया था, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए। प्रोफॉर्म कोई भी आप करोगे तो अपने रिस्क पे करो, क्योंकि देर आर सो मेनी प्रोफॉर्म आर ऑलरेडी शट डाउन देयर बिजनेस। सो बेटर रहेगा आप अपने ट्रेड, अपना जो भी अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है या जो भी आपका अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट करके ही ट्रेड करें अपने सेल्फ अकाउंट पे। आप किसी भी प्रोफॉर्म या किसी में भी ऐसे ना करें, क्योंकि ज़्यादातर ये सब चीज़ें बंद हो रही हैं, और इंडियन गवर्नमेंट्स भी इस पे ऑलरेडी एक्शन लिया है कि किसी भी फॉरेक्स इन सब में नहीं करना है। सर फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड मिलेंगे और इंटरडे बेसिस 4.0 एब्सोल्युटली मिलेंगे। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फॉरेक्स, फ्यूचर, जिसमें चाहें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी रहता है। तो चार्ट जहाँ रहेगा वहाँ तो आप कर सकते हो, सिंपल चीज़ें रहेंगी। फॉरेक्स इज लीगल एंड इलीगल? एब्सोल्युटली इलीगल है। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्लियर मना करा है कि आप इसमें नहीं कर सकते, एज पर फीमा एक्ट आप इसमें नहीं कर सकते फॉरेक्स में। और अगर कोई समन कर रहा है तो आप अपने रिस्क पे करो, इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए अलाउड नहीं है। अगर आपने 5,000 1000 USD कुछ भी अमाउंट उसमें डिपॉजिट किया तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप अपने रिस्पॉन्स पे डिपॉजिट करें, विड्रॉ करें, वो आपका है, राइट, रिस्क है। और बैंक के डिपॉजिट तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अदरवाइज बैंक कैन सस्पेंड एंड परमानेंटली ब्लॉक योर अकाउंट। Okay, so if there is any question, you can ask me. Otherwise, I'm going to finish this webinar. और जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है वो आप बाद में इसको देख सकते हो। इसमें बैंक निफ्टी एनालिसिस, no sir, next time I will cover any discount. Right now we are offering in a discount price, so you can check the link. Okay, so now I'm going to finish this webinar. और जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है आप देख सकते हो इसको बाद में। Okay, so thank you so much everyone. Have a nice day, have a nice great weekend everyone.